हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की, जो कि मैसेजेस की लाइन लगा के रख देते हैं। सर चैप्टर 9 कब आएगा, सर चैप्टर 13 कब आएगा। अरे भैया सब मिलेगा, सब मिलेगा, एग्ज़ाम से पहले मिलेगा। क्लास 10 वालों की न्यू बुक है तो उन पर भी थोड़ा रहम करो। जब उनकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो 9 वाले शोर कर देते हैं, जब 9 की शुरू करते हैं 10 वाले शुरू कर देते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ से चलो, सबका काम होगा इंशाल्लाह और तमाम वीडियोस को हम कवर करेंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने, देखो मैं कभी भी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक्सरसाइज को कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट ना करवाऊं जब तक आप उसका इंट्रोडक्शन ना देख लें, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन से तुम्हें आती है मौत, सीधी सी बात है। आप कहते हैं सर एक्सरसाइज करवा दें, देखो बच्चों कुछ एक्सरसाइजेज इंट्रोडक्शन के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे मैं आपको इस वीडियो का हवाला दूंगा कि हमने पिछली वीडियो में इस तरीके से ये चीज़ की थी। फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हुआ। तो लिहाजा तरतीब से देखा करो यार, जल्दबाजी किस चीज़ की है, अपने आप को टाइम दे रहे हो। बाकी चैप्टर नंबर 13 वाले भाई इंतज़ार करोगे, ठीक है, तरतीब से चल रहा है। मेरी आदत है, मैं सीक्वेंस से काम करता हूँ, बीच बीच में से काम नहीं करता हूँ। आपके स्कूल के एग्ज़ाम है यार, दे दो, मार्क्स कम आ जाए आने दो, कोई मसला नहीं। असल जो इम्तिहान है वो है कवर का इम्तिहान, बेसिकली वो है बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपने उस तक आने के लिए इंशाल्लाह हम उससे पहले ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। स्कूल के एग्जाम में तैयारी नहीं भी है तो दे दो, मेरे भी कभी अच्छे नंबर नहीं आते थे। 12 चलो जी। तो एक्सरसाइज 9.1 फिलहाल हमने हेडिंग तो लगा दी है, लेकिन हमने करना नहीं है। अभी हम बात करेंगे कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ की। देखो भाई बच्चों, पहले तो चीज़ को ज़रा समझो। देखो अब क्योंकि हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर होगा, थोड़ी सी बातें चेंज होंगी, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं एक ही जैसा होगा, ठीक है। देखो भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 2 = 7। मैं लिख सकता हूँ 8 = 4 + 4। यू कैन सी हेयर अ सिंबल विच इज नोन एज =। ऐसा ही है बच्चों। देखो जब भी हमारे पास कोई फिगर होती है, फिगर से मुराद कोई नंबर होता है, हम नंबर्स को एक दूसरे के बराबर शो करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं =। ये बात तो सबको पता है, क्लास शायद केजी से पढ़ते आ रहे होते हैं। टेबल के अंदर 2 1 2 2 2 4 दैट इज = 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये बातें तो आपको आती है। अब अगर ज्योमेट्री की मैं बात करता हूँ, भाई मैं ज्योमेट्री में कहता हूँ कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, इसको मैं कह देता हूँ A और B। मेरे पास एक और लाइन सेगमेंट है जिसे मैं कह देता हूँ C और D, और दोनों बराबर। इट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो ऑफ 3 सेंटीमीटर। नाउ हाउ कैन यू राइट, ये सवाल है, ये सवाल है। आप कैसे लिखेंगे? क्या आप ये लिख देंगे सर AB बराबर है CD के? क्या आप ऐसे लिख देंगे? बच्चों ऐसा आपने नहीं लिखना। ज्योमेट्री आपको महदूद कर देती है। ज्योमेट्री कहती है, ज्योमेट्री के अंदर 3-4 बड़ी चीजें आएंगी। आपके पास साइड आएगा, साइड से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक डायग्राम है, मैं ट्राइंगल की मिसाल ले लूं, तो ये इसका एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड है, और ये इसका तीसरा साइड है। तो आपको ज्योमेट्री में साइड देखने को मिलेगा, लाइन सेगमेंट देखने को मिलेगी जैसे मैंने यहां बनाया। इसके अलावा आपको एंगल देखने को मिलेगा कि ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बताने का बच्चों मकसद ये है, बताने का मतलब ये है कि जब भी आप ज्योमेट्री में दो चीजों को बराबर करते हैं तो वहां पर आप इक्वल का लफ्ज यूज नहीं करते, वहां पर आप कॉन्ग्रेंट का लफ्ज यूज करते हैं। रिपीट करो मेरे साथ, क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेंट, ठीक है। और इसके लिए हम =, के लिए एक ऐसे छोटी सी समंदर की लहर बना देते हैं इसके ऊपर। तो इसको हम कहते हैं कि लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट CD। और AB जो है ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर आपने ऐसा सिंबल बनाना है, CD के ऊपर भी आपने ऐसा ही सिंबल बनाना है। कुछ बातें समझ में, देखो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, परेशान नहीं होना, अभी चलते जाओ चलते जाओ, रिदम आएगा, फॉर्म आएगी, मजा आएगा, मज़ा आना भी चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर ये, क्योंकि ये ज्योमेट्री की आई थिंक हमारी फर्स्ट क्लास है। कुछ क्लास 8 की पुरानी वीडियोस हमने बनाई थी, लेकिन ये हमारे पास एक ज्योमेट्री का प्रॉपर सिलसिला शुरू हुआ है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मैं ज्योमेट्री सही से पढ़ा भी पा रहा हूँ या नहीं। पीछे अलजेब्रा मैट्रिक वो तो हमने बहुत अच्छे से किया है अब तक, लेकिन ज्योमेट्री तो मैं समझ में आ रही है मेरी या नहीं, ये भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक और चीज़ है, एक लफ्ज़ है सिमिलर, एक लफ्ज है
इक्वल, एक लफ्ज है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या फर्क है, क्या फर्क है? सिमिलर का मतलब है एक मिलता जुलता, मतलब सिमिलर मींस मिलता जुलता। भाई हम कहें कि ये जो है ना बिल्कुल अपने अब्बा की कॉपी लगता है, यानी कि उनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं हो सकता। बायो के स्टूडेंट हैं आप, तो बायो के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है, जेनेटिक्स के अंदर कहाँ चले गए हम, अभी मान नहीं जा रहे कि डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो सिमिलर मींस मिलता जुलता, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, व्हाट विल यू कॉल इट, क्या कहेंगे आप इसको? आप कहेंगे सर ये मिलते जुलते ट्राइंगल हैं। मिलते जुलते क्यों है भाई? इसके भी 3 साइड हैं, इसके भी 3 साइड हैं, इसके अंदर भी 3 एंगल हैं, इसमें भी 3 एंगल है, तो कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन क्या ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। पहली बात तो ये कि इक्वल का लफ्ज आपने ज्योमेट्री में यूज नहीं करना है बच्चों, इस चीज को जहन में रखना है। आपने इक्वल का लफ्ज की बजाय यहां पर आपने यूज करना है लफ्ज कॉन्ग्रुएंट का। हाँ, अब अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना देता हूं जो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तो आप कहेंगे सर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? इक्वल का लफ्ज, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ट्राइंगल इक्वल है इस ट्राइंगल के, नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप ये भी कर सकते हैं अक्स, साया। साया हमारे जैसा ही होता है। आप अगर पेंसिल का साया बनाएंगे तो वो पेंसिल जैसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि पेंसिल रखो वो पेन बन जाएगा उसका साया, ऐसा नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही है? देखो आसान आसान सी बातें कर रहे हैं। अब हम आते हैं जरा बच्चों ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी, कहाँ हमने इक्वल यूज करना है, कहाँ हमने जो है वो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। इनमें देखो छोटा छोटा सा जो है वो फर्क है, लेकिन आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का एक मतलब आपको और भी जो है वो पता होना चाहिए बच्चों। कॉन्ग्रुएंट का जो है दूसरा मतलब ये भी होता है कि दो ऐसी चीजें, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज आएगा बच्चों खुद ब खुद अपने आप को ज्योमेट्री के अंदर ले आना। ये मत समझना कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, नंबर्स की, फिगर्स की हम बात नहीं करते हैं। तो बहरहाल अगर हम कहेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उन ट्राइंगल्स की शेप, उन ट्राइंगल के साइड्स, उन ट्राइंगल के एंगल्स बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। बात समझ में आ रही? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही है। बस समझ लो कि ज्योमेट्री में हम इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं, मैथमेटिक्स यानी कि अलजेब्रा के अंदर हम कॉन्ग्रुएंट की जगह इक्वल का लफ्ज यूज करते हैं। ये एक दूसरे के सिनोनिम आप कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, अब असल जो मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं बच्चों। 4 पोस्टुलेट है हमारे पास, इनको हम समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा इंशाल्लाह ये, और आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। और मुझे लगता है कि ये सीखने के बाद एक्सरसाइज 9.1 जो है ना, दैट वुड बी लाइक अ हलवा पूरी फॉर यू, आपके लिए जस्ट वो हलवा पूरी होगी, आपने उसको खाना है, एंजॉय करना है, ठीक है। चले भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बच्चों प्रॉपर्टी है, मैं इसको ज़रा बड़ा करके यहाँ लिख दूँ। नंबर 1, साइड एंगल साइड, ये यहाँ पर मैंने लिखा SAS, यहाँ पर 2 ही लफ्ज इस्तेमाल होंगे, S और A। अरे S से अच्छा, S और A। S मीन्स साइड, A मीन एंगल। ठीक हो गई ये बात समझ में? अब याद रखने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। भाई देखो, हमने एक ट्राइंगल बनाया फॉर एग्जाम्पल। अब देखो मेरे पास कोई स्केल से स्केल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी ट्राइंगल बने एक जैसा बने। मैंने ये 2 ट्राइंगल बनाए बच्चों। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं ABC, इसको दे देते हैं X, Y एंड Z, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना है, गौर से सुनना। साइड एंगल साइड का क्या मतलब है? 2 ऐसे ट्राइंगल जिनका एक साइड, जिनका एक एंगल और जिनका एक और साइड एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, ऐसे 2 ट्राइंगल्स को हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। और क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है? जब आप ज्योमेट्री लिखते हैं बच्चों, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आपने देखा थ्योरम के अंदर 2 कॉलम आप बनाते हैं। नंबर 1 इज स्टेटमेंट, नंबर 2 इज रीजन। तो आपने यहां पर स्टेटमेंट अगर लिखी है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, सो व्हाट वुड बी योर रीजन? आप रीजन के डब्बे में लिखेंगे बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट,
मेरी बात को समझ में आ रही है? देखो मैं मुश्किल अल्फाज में बात नहीं कर रहा हूँ। पोस्टुलेट का सिंपल मतलब होता है कानून, लॉ, रूल, कोई भी लफ्ज़ कह सकते हो। समझ में आ रही बात? अब देखो मैं इसको किस तरीके से प्रूफ करता हूँ, ज़रा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक साइड ले लेता हूँ, साइड, ठीक है। अच्छा ये जो तरतीब लिखी हुई है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट करना अपने साथ और इनको समझना, फिर 9.1 में जाना है। साइड, भाई देखो ए बी ये एक साइड है, तो मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ ज़रा लिखता हूँ, देखो ज़रा, ए बी कॉन्ग्रेंट टू, ये जो साइड है बच्चों ये इस साइड के बराबर होगा, और ये साइड क्या है? एक्स वाई। समझ में आ रही है बात? अब मैं यहाँ पर एक डैश लगा दूंगा इस तरीके से, ये आपने अपनी किताब में भी देखा होगा, समझ में नहीं आया होगा ना कि सर ये क्या होता है, सर ये डैश हम क्यों लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है, अभी समझाएंगे, सब समझ में आएगा। भाई देखो ये डैश कह रहा है कि ये डैश और ये डैश दोनों बराबर हैं। क्या मतलब हुआ कि ये वाला साइड इस साइड के बिल्कुल बराबर है, तो आपने लिख दिया कि साइड ए बी कॉन्ग्रेंट टू साइड एक्स वाई। ये बात समझ में आ गई। अब साइड के बाद आपने एंगल देखना है। भाई ये साइड है, अब जो एंगल है वो हम यहाँ ले लेते हैं, ये रहा, देखो ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल क्या बन रहा है? बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई। भाई एंगल बी कॉन्ग्रेंट है यानी कि बराबर है एंगल वाई के। साइड हो गया, एंगल हो गया, अनदर साइड। अब अगला साइड देखो बी और सी, तो मैं लिख सकता हूं बी और सी कॉन्ग्रेंट है वाई और जेड के। अब जरा गौर करना, सर आपने ऐसा क्यों किया? सर आपने पहले तो एक लाइन लगाई थी, सर अब आपने दो लाइनें क्यों लगाई? सर ये ज्यादती है सर ये क्यों हुआ, है ना? ये सारी वो चीज़ें हैं, ये वो सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं, मुझे पता है, आई नो, यही सवाल आपको तंग करते हैं ना, तो इनसे जान छुड़ानी है, बहुत आसान सी बात है। देखो ये पहला साइड हमने लिया तो हमने एक एक डैश लगाया, पहला साइड था ना। जब हमने दूसरा साइड लिया तो हमने 2 डैश लगा दिए, जब हम तीसरा साइड लेंगे तो हम 3 डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या? देखो अगर मैं यहाँ पर एक डैश लगाता, देखो एक डैश अगर लगाता, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऐसे, इस पे एक डैश लगा हुआ, देखो मैथ प्रूफ मांगती है ना, ये जो एक साइड है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है। क्यों? आपके पास कोई निशानी थोड़ी है, तो ये जो बेसिकली हम इस पे कट लगाते हैं छोटे से, ये इसकी निशानी है कि भाई जिस पे एक कट लगा हुआ है वो एक कट वाले के बराबर है। समझ में आ रही? देसी भाषा में बात कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ याद रहे। इनके साइंटिफिक नेम भी है बच्चों, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि उनसे आपका फिलहाल कोई लेना देना नहीं। आप हाई लेवल की ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, आप बेसिक सी बातें कर रहे हैं। तो जहां पर 2 कट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये जो 2 कट वाली लाइन है ये इस 2 कट लाइन वाली सेगमेंट के बिल्कुल साइड के बराबर है। अब बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये वो सवाल है जो आपके जहन में आ रहे होंगे। सर आपने ये साइड लिया, फिर ये लिया, सर इस साइड को क्यों छोड़ दिया? आप ऐसा भी तो कर सकते थे, इस साइड के बाद ये साइड ले लेते। नहीं, ये जो हेडिंग है ना, इस तरतीब को आपने फॉलो करना है। क्या हेडिंग है? हेडिंग कह रही है साइड, एक साइड आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आया। इसका क्या मतलब है बच्चों? इस चीज को समझो। इसका मतलब ये है कि 2 साइड के दरमियान वाला एंगल लेना है। तो ये साइड और ये साइड दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा पड़ रहा है? बी पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? एंगल तो 3 है, एंगल तो ये भी है, यहां पर मैं ब्लैक से बना देता हूं ताकि आपको पता चले। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल तो 3 है। हमने ये क्यों लिया? हमने इसलिए ये लिया क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए वो 2 साइड के दरमियान में होना चाहिए। हाँ, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये साइड लें, 2 ट्रायंगल लें, ये साइड लें, ये एंगल लें, ये एंगल लें और फिर ये साइड ले लें। ये बात भी सही होगी। तो लेफ्ट साइड से चलो या राइट से चलो, लेकिन हेडिंग की तरतीब को फॉलो करना है। तो अब बच्चों यहां पर हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle XYZ। ये था पहला पोस्टुलेट। कमेंट करना है, वीडियो लाइक करना है और ईमानदारी से बताना है कि ये चीज़ समझ में आई या फिर नहीं आई। दोबारा बात करेंगे ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करना है आपने इस चीज़ को समझने की। ठीक है, दूसरे पोस्टुलेट पर आते हैं।
दूसरे पोस्टुलेट को समझते हैं। अगेन बच्चों मेरे पास दो ट्रायंगल हैं जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। नाम दे देते हैं P Q R S T U, सही है। चलो पोस्टुलेट क्या है बच्चों? पोस्टुलेट हमारा है दूसरा साइड 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 पोस्टुलेट। क्या मतलब हुआ? तीनों के तीनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के आपने बराबर प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी क्यू, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, तो हम लिख देते हैं पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एस टी। क्लियर हो रही बात? अच्छा देखो, उर्दू में तो मैं बराबर का लफ्ज यूज कर रहा हूं, लेकिन जब इंग्लिश आएगा फिर इक्वल नहीं करना, फिर आपने कॉन्ग्रेंट यूज करना है। उर्दू में तो दोनों का मतलब बराबर ही है, कॉन्ग्रेंट हो या इक्वल हो, सही है। अच्छा जी, अब मैं कह देता हूं ये जो क्यू आर है ये दूसरा साइड है, तो इसलिए दो कट लगा रहा हूं, एक साइड हो चुका है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे, ताकि ये असल में हम अपने लिए करते हैं ताकि मिक्स ना हो, ताकि आपको पता हो ये दो कट वाला दो कट के बराबर है। तो क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू टी यू। अब ये तीसरा है तो उस पर 1 2 3 कट लगेंगे, 1 2 3, तो आप कहेंगे पी आर इज कॉन्ग्रेंट टू एस यू। तो ऐसे दो ट्राइंगल जिनके तीनों साइड बराबर हो, तो बच्चों हम वो कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एस टी यू। क्लियर हुई बात? कोई मुश्किल आप समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा थोड़ा रिदम बनता है, रिदम बनता है, और रिदम कब बनता है? जब आप तवज्जो से सुनते हैं। फौरन से कोई चीज़ नहीं समझ में आती, और जब वैसे भी स्पेशली आप एक नई दुनिया में आते हैं, अलजबरा से आप कदम रख रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर, माशाल्लाह मुबारक कदम आपके, तो आपको वो चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मुश्किल भी आती है। लेकिन कुछ बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके, क्योंकि वो ऐसे सवाल कर रहे होते हैं स्क्रीनशॉट भेज के जिनका जवाब मैंने वीडियो में दिया हुआ होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो पूरी वीडियो देखते नहीं है। अक्सर ये होता है कि वो या तो हो जाता है कि आप पढ़ते पढ़ाते आप कुछ और आपने कहीं आगे पीछे देखा, मैंने वो बात कर दी, बाद में आपके जहन में सर ने तो ये बताया नहीं, सर बता चुके हैं। और आप एक वीडियो को 2 से 3 दफ़ा भी देख लो, कोई गुनाह नहीं है इस चीज़ के ऊपर, कोई टैक्स नहीं है। आप 2-3 दफ़ा देखेंगे वो चीज़ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। 2 थ्योरम क्लियर हुए, 2 पोस्टुलेट क्लियर हुए। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना, जब 9.1 पे आऊँगा तो साथ साथ पूछूंगा, नहीं बताया तो बहुत कुट लगेगी। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, इनको समझना है, इनको याद रखना है। तो साइड एंगल साइड हो गया, साइड 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 हो गया। आगे 2 बढ़ते हैं, अगले 2 की तरफ जल्दी से उनकी बात करते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा सा फर्क है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगले जो 2 हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलो चलो ज़रा देखते हैं। नंबर 3 है तो 5, लेकिन हम 4 ही डिस्कस करेंगे, आपके लिए फिलहाल 4 काफ़ी होंगे। नंबर 3 इज एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। चलो भाई, 2 ट्राइंगल है, 1 2, ठीक है। क्या नाम दे दे भाई? E F G H I J, ठीक है। एंगल साइड एंगल, तो पहले किसको लेना होगा? एंगल को लेना होगा। अब आपकी मर्जी है, आप 3 एंगल है कोई भी ले लें, तो हम सुकून से ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल। तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, तो हम लिख देंगे यहां पर एंगल F इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, बोलो भाई आई, एंगल का साइन ये होगा। अब कह रहा है साइड, तो एंगल के बाद 2 साइड हैं, या तो ये वाला साइड ले लो बच्चों, या तो ये नीचे वाला साइड ये वाला नहीं ले सकते, तरतीब से चलना है, तरतीब से चलना है, सामने छलांग नहीं लगा सकते। एंगल, इस एंगल के साथ या तो ये साइड जुड़ा हुआ है या ये साइड जुड़ा हुआ है। अब आप कौन सा लेना चाहते हैं? ये वाला ले लेते हैं। अब आप जो भी लेना चाहते हैं, मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर, तो पहला कट लगा दिया, तो मैं लिख देता हूं एफ जी कॉन्ग्रेंट टू आई जे। क्लियर है? तो एंगल साइड, फिर क्या आ गया? एंगल। अब क्या बच्चों, मैं ये ऊपर वाला एंगल ले सकता हूं? ऊपर वाला ले सकता हूं? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, तरतीब नहीं बनेगी। तरतीब क्यों नहीं बनेगी भाई? ये तरतीब ये बन जाएगी साइड एंगल एंगल,
ये तरतीब बन जाएगी, ये गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो इसकी भी बात देखो, छोटी छोटी सी फर्क है, समझना है बच्चों, इनको समझना, ठीक है। तो एंगल आया, साइड आया, अब मुझे यही वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब ये दूसरा एंगल है ना, दूसरा एंगल, तो यहाँ पर मैं 2 गोल दायरे ऐसे बनाऊंगा। जो एंगल का साइन है थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये साइड है तो मैं यूँ 2 दफ़ा बनाऊंगा, ताकि जैसे एक कट का मतलब ये वाला कट बराबर है, 2 कट का मतलब होता है कि ये वाली लाइन इसके बराबर है। तो इसी तरह जब डबल एंगल बनाएंगे तो उसका मतलब ये डबल वाला एंगल इस डबल वाले के बराबर है। अब समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है ज्योमेट्री में। चलो भाई, तो अब हम लिख देते हैं एंगल जी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जे। तो क्या बना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। समझ में आ रहा है? देखो तरतीब सीक्वेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने इस हेडिंग को ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना, इसी की सीक्वेंस को फॉलो करना। मर्जी है तुम साइकिल ऐसे चलाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सीक्वेंस आपने देखनी है कि सीक्वेंस में गलत नहीं होना चाहिए। मैं उसको उल्टा भी देखूं तो सही बनेगा, एंगल साइड एंगल, देख रहे हो? तो तरतीब ऐसी होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल EFG कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है एंगल HIJ। मजा आया है? मजा आ रहा है? फील आ रहा है? फील आना चाहिए बच्चों, फील आना चाहिए कि सर बस मज़ा आ रहा है। देखो इंट्रोडक्शन ही कितना बड़ा बन गया, लेकिन यार यही तो चीज़ें है ना, मज़ा आएगा, इसी चीज़ पे आगे काम चलेगा। तो अगर आप यही नहीं सीखेंगे, यही नहीं करेंगे और आगे भागते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे कि सर हमें बस एक्सरसाइज करवा दें, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो भाई, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर इज 4, पोस्टुलेट नंबर 4, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ये सारी प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की, ट्राइंगल जो है ना ये बड़ा सरदर्द है ज्योमेट्री के अंदर। बाकी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये तो बड़ी शरीफ शक्लें हैं बेचारी, बड़ी शक्ल जो है ना शरीफ ज्योमेट्रिकल शेप्स है। तंग करता है ये जो तिकोना है 3 किनारे वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, अभी समझते हैं। वो तो क्या था, एंगल साइड एंगल। ये है एंगल, देखो इसमें भी 2 एंगल और 1 साइड है, इसमें भी 2 एंगल 1 साइड है, लेकिन फर्क क्या होगा, समझ रहे हो ना? फर्क क्या होगा, इसमें क्या है, 2 एंगल्स के दरमियान में साइड आना चाहिए, इसमें क्या होगा, 2 एंगल और फिर कोने पर साइड आना चाहिए। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेडिंग जो है ना, ये इसी में तो असल चीज छुपी हुई है, वरना तो ये दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। चलो भाई, सो वी हैव अ ट्राइंगल, वी हैव अनदर ट्राइंगल, नेम देम। क्या दे भाई? कुछ भी दे दो यार। TUV WXY, ठीक है। एंगल साइड, पहले कोई एंगल पकड़ लेते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल है तो ये एंगल के बराबर होगा, तो आप लिखेंगे एंगल U कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X। ठीक है, एंगल आ गया। फिर दोबारा एंगल लेना है। अब आपकी चॉइस है, आप ऊपर वाला एंगल भी ले सकते हैं, नीचे वाला, सामने वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। समझ में आ रही बात? तो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो ये डबल ना करना पड़ेगा ताकि पता चले डबल वाला डबल के बराबर। तो एंगल V कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, एंगल साइड। हाँ, नाउ अब आपकी चॉइस है, आप ये वाला साइड भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला नहीं ले सकते, नीचे वाला नहीं ले सकते। नीचे वाला लोगे तो यही हो जाएगा, 2 एंगल के दरमियान में साइड आ जाएगा, साइड को दरमियान में नहीं आना है यहाँ पर। या तो आप ये वाला साइड ले लें, ये वाला और ये वाला, तो आप कहेंगे साइड TV कॉन्ग्रुएंट टू WY, ये बात भी सही होगी। आप ये वाला साइड भी ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि TU कॉन्ग्रुएंट टू WX। क्यों ले सकते हैं? दोनों में से कोई एक। भाई ये देखो, एंगल साइड, ऐसे देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इधर से देखना चाहो तो एंगल साइड। बात समझ में आई? मजा आया? फील आया? यहां पर आखिर में आप लिख दें ट्राइंगल TUV कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WXY। बच्चों यही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमें बहुत हेल्प करेंगी। कई कई नई चीज़ें और भी आएंगी, उनको भी साथ साथ देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। एक और चीज़ याद रखो, देखो जब भी 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, याद रखो इनके बनने वाले अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये जो एंगल है
वो हमेशा इसके बराबर होगा। ये आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दिया था ना क्लास 8 में, तो कुछ ने तो खैर सिंध बोर्ड पढ़ा होगा, कुछ ने तो सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ी नहीं होंगी। हर स्कूल का अपना सिलेबस होता है क्लास 8 तक, 9 10 में आके फिर मजबूर हो जाते हैं, एक ही सिलेबस फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाला है। तो बच्चों ये थी इंट्रोडक्टरी वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा, समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई। और अब हम मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, तो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ज़रा प्रैक्टिस की। भाई ज़रा प्रैक्टिस भी तो कर ली जाए। तो जो थ्योरम्स, जो पोस्टुलेट्स आपको अभी तक बच्चों पढ़ाए, इनको दिमाग में रखना है। और वो जो उम्मीद है कि आपने शायद उनको राइट डाउन कर लिया होगा, और अगर दिमाग बहुत अच्छा है, डायरेक्ट याद कर लिया, तो क्या ही बात है। ठीक है, अब ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान से चलेंगे, बहुत स्लोली चलेंगे बच्चों, क्योंकि ज्योमेट्री है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्ट टाइम आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पीछे तक जितनी चीज़ें थी वो तकरीबन सिमिलर थी, फार्मूलाज रिपीट हो रहे थे, कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन, एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक रिपीटिंग इट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है, तो बहुत आराम से चलेंगे। भाई क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट CB। मेजरमेंट जहां पर M लफ्ज आता है बच्चों, इसका मतलब किसी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। यहां इन्होंने इक्वल का यूज किया हुआ है। आप यहां पर जो है हमने जैसे पढ़ा था कॉन्ग्रेंस का, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी एंगल वगैरह आएगा तो आपने फिर कॉन्ग्रेंट का साइन ही यूज करना है। अच्छा भाई, पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि AB जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली, ये बराबर है BC के, ठीक है, या CB, एक ही बात है। एंड एंगल A जो है ये बराबर है, कॉन्ग्रेंट है एंगल C के। ठीक है, अभी बातें समझ में आएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। प्रूव करें कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि बराबर हैं। अभी रुक जाओ, हम क्या करते हैं, समझ लो ये दो ट्राइंगल हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, इनको जरा हम अलग कर लेते हैं। हम जरा इनको अलग कर लेते हैं। तो बच्चों क्या ये मुझे कुछ ट्राइंगल ऐसे मिलेंगे? बोलो भाई, ये दो ट्राइंगल थे, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, मैंने दोनों को खींचकर अलग कर दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप जरा समझते हैं। वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसका नाम उसने A कहा हुआ है, ये बराबर है इस वाले एंगल के, इसको उसने C कहा हुआ है। ये E है, ये B है, ये भी B है, और ये D है। ठीक है, जबकि वो कह रहा है कि ये वाला जो साइड है वो बराबर है इस साइड के। देखो भाई, आपको दो ट्राइंगल को बराबर साबित करने के लिए तीन चीजें साबित करनी होती हैं। आई एम रिपीटिंग इट। अभी हमने 4 पोस्टुलेट पढ़े, उन चारों में से कोई भी एक पोस्टुलेट अगर आप किसी दो ट्राइंगल्स के दरमियान में साबित कर देते हैं बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि वो दो ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं। समझ में आ रही बात? अब तो समझ में कुछ आ रहा होगा हल्का हल्का। ठीक है भाई, देखो अब मेरे पास दो चीजें तो उन्होंने खुद दे दी। उन्होंने कहा इस ट्राइंगल का एक एंगल और इस ट्राइंगल का एक साइड जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट, पहले हम बच्चों वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने हमें खुद दी हैं, अभी हमने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि भाई मेजरमेंट AB इज इक्वल या कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट BC या CB। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन दोगे? अरे रीजन कुछ नहीं देना, रीजन आप दोगे कि गिवन है भाई, सवाल में दिया हुआ है, हमने नहीं किया, उन्होंने हमें खुद दिया, तो हम यहां लिख देंगे गिवन। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C। एंगल A बराबर है एंगल C के। क्या ये हमने साबित करके दिया? अरे नहीं, क्वेश्चन में गिवन था। सो अगेन वी विल राइट हियर गिवन। सबसे आसान थ्योरम है, ठीक है, अभी इनिशियल है ना, स्टार्ट हो रहा है, आगे जाएंगे तो फिर मजा आएगा, चीजें बढ़ेंगी। चलो अब आओ जरा भैया, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये एक लाइन है, ये लाइन है 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं बच्चों इसके दरमियान में एक डॉट लगाओ, इस लाइन सेगमेंट के दरमियान में डॉट लगाओ। आप कहेंगे सर चले लगा दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ये साइड कितने सेंटीमीटर का है और ये साइड कितने सेंटीमीटर का है, कोई मुश्किल होगी? आप कहेंगे नहीं सर, ये 10 का हुआ, ये 10 का हुआ। अरे भैया क्यों 10 का हुआ? सर क्योंकि हमने मिड पॉइंट लिया, दरमियाना हिस्सा लिया, दरमियाना पॉइंट लिया। जब पॉइंट दरमियाना लिया तो 20 का दरमियान क्या होगा? 10 होगा। तो ये 10 हुआ और ये 10 हुआ।
ये बात समझ में आती है? देखो बहुत आसान लेवल पे बच्चों, ग्रास रूट लेवल पे लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, इन एक्सरसाइजेज में परेशान हो, लेकिन वही तो परेशानी दूर करनी है ना, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है भाई। देखो अब ये लाइन सेगमेंट जा रही है, ये जा रही है, बी क्या है? मिड पॉइंट है। बी क्या है? दोनों ट्राइंगल्स का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से क्या मतलब, क्या समझे कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई मैं कह सकता हूं ना ये साइड बराबर है इस साइड के, क्यों? क्योंकि ये हमने पॉइंट जो लिया था ये दरमियान में लिया था। तो इसी तरीके से यहां पर जो बी है ये दरमियान में है, इसका मतलब बी और डी और बी और ई एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट बी ई। अब बात समझ में आई? कुछ बात पल्ले पड़ी। देखो अभी तक नई चीज एक करवाई है बच्चों, ये दोनों चीजें आपको गिवन थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, क्वेश्चन से उठाकर लिख दिया। एक चीज अभी सिर्फ और सिर्फ नई सिखाई है और वो सिखाई है बी डी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट बी ई। रीजन क्या? क्या रीजन लिखोगे? क्या गिवन लिख दोगे? अरे नहीं, ये यहाँ कहीं क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है नहीं, ये तो हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। और दिमाग का इस्तेमाल क्या किया कि बिकॉज B इज द मिड पॉइंट, B जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये दोनों फासले क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हुई बात? तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? रीजन लिखेंगे बिकॉज B इज अ मिड पॉइंट। क्लियर हो गई बात? तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE। हाँ भाई चलो, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे यार? खुद बताओ, खुद बताओ। बहुत मेहनत की है इंट्रोडक्शन के ऊपर, खुद बताओ। देखो देखो, ये क्या था? साइड। ये क्या था? एंगल। ये क्या था? साइड। क्या बना? साइड एंगल साइड। रूल नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 1 पढ़ा था, SAS, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये हमने इसका रीजन लिख दिया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि हमने इनमें ये तीन चीजें बराबर साबित कर दी। आप उन चारों पोस्टुलेट में से बच्चों कोई भी एक पोस्टुलेट दो ट्रायंगल्स के दरमियान साबित कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। बात समझ में आई यार? बताओ, कमेंट करना है, ठीक है? फील आना चाहिए, मजा आना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है कि सर बात समझ में आई, ठीक है? अगर बात नहीं समझ में आई, बहुत छोटा सा थ्योरम था, अगला थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? थोड़ा सा और नई बातें आएंगी, लेकिन ये आएगा समझ तो ही आगे मजा आएगा। तो देखो साइड एंगल साइड, तीनों चीजें बहुत तरतीब में हमने लिखी, खुद ही लिखी, गिवन थी साइड एंगल साइड, तो बन गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, और ये था पोस्टुलेट नंबर 1। क्लियर? क्लियर? कॉपी कर सकते हैं। आगे मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? आइए भाई जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कुछ बातें नहीं आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, तो उनको सीखना है, देखना है, परेशान नहीं होना, ठीक है? परेशानी को कर दो टाटा अल्लाह हाफिज़, ठीक है? अच्छा भाई सवाल को देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर। सबसे पहले देखो जो भी नया लफ्ज आए उस पर गौर व फिक्र करो, उसको सोचो, उसको सीखो कि इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ जाओगे तो कैसे बात चलेगी? व्हाट इज अ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर बच्चों ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। आई रिपीट भाई, देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एंगल है, ठीक है? दो लाइन है आपस में ज्वाइन हुई हुई है इस पॉइंट पे। अब मैं कहता हूं इस लाइन, इन दोनों लाइन का बाइसेक्टर बनाओ। तो आप बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे? आप बाइसेक्टर ऐसे बनाएंगे या बाइसेक्टर ऐसे बनाएंगे? तो बच्चों याद रखें कि अगर मेरे पास ये इस तरीके से लाइन है तो मैं जो बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा वो ऐसा ड्रॉ करूंगा जो कि दोनों को बराबर हिस्सों में तकसीम करे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप इसको तकसीम कर लें, इसको डिवाइड कर दें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं बाइसेक्टर। और व्हाट इज राइट बाइसेक्टर? एक लफ्ज और भी आगे आप कहीं पढ़ेंगे
देखो जब भी लफ्ज आता है राइट का मैथ्स के अंदर, उसका मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो ऐसा बाइसेक्टर जो कि लाइन को, अरे भाई समझ लेते हैं, ये है, ये लाइन है, अगर आपका बाइसेक्टर ऐसा बनता है तो इसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर, कि इसने लाइन को बाइसेक्ट किया, काटा, और ऐसे काटा कि ये भी 90 डिग्री का एंगल बना और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना, तो इसे हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर। और खाली बाइसेक्टर क्या होगा कि मिसाल के तौर पर ये एंगल था इस वक्त 80 डिग्री का, 80 डिग्री का, मैं आपसे कहता हूं बच्चों इसका बाइसेक्टर बनाओ, तो आप बाइसेक्टर ऐसा बनाएंगे, ऐसा बाइसेक्टर बनाएंगे कि अब ये जो एंगल है ये 40 का होना चाहिए और ये भी 40 का होना चाहिए। अब मजा आया, फील आया, बोलो भाई फील आया, फील आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो बच्चों बाइसेक्टर की डेफिनेशन को पढ़ते और सीखते हैं। तो वो कह रहा है बेसिकली ये क्वेश्चन पंजाब बोर्ड से लिया गया और वहाँ पर स्टिल अभी भी जो बुक्स हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन उनके बच्चों की बेस के हिसाब से तो वो नॉर्मल है। लेकिन आप जो स्टूडेंट्स हैं सिंध बोर्ड के, उनकी जो नीचे की बुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा इजी हैं कि वो जब 9 में आते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बेसिकली पंजाब बोर्ड के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मेहरबानी की उन्होंने डायग्राम भी बना दी है, वरना पंजाब बोर्ड में डायग्राम भी खुद बनानी है, प्रूफ भी खुद करना है। लेकिन आप जाहिर सी बात है स्पेशल लोग हैं तो आपका ख्याल रखा है, डायग्राम बनी हुई है। अच्छा भाई चलो, अब ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो अगली चीज को देखो भाई, फॉर एग्जांपल बाइसेक्टर की बात समझ में आ गई, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी ये काम आएगा, ठीक है। तो फिर ये नहीं बोलना सर ये कैसे हुआ, तो ये चीज मैंने बता दी, हर चीज को डिफाइन कर रहा हूं। देखो भाई देखो, क्या ये दो ट्राइंगल हैं, क्या ये दो ट्राइंगल हैं? मैं जरा इनको बाहर निकाल लेता हूं। एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है ऐसा ही है, एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है भाई। एक ट्राइंगल ये रहा, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये रहा। ट्राइंगल का मतलब 3 किनारों वाला, ठीक है। अब जरा गौर से बात को सुनना, आगे बढ़ते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? ऐसा बाइसेक्टर जो के परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है भैया? अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये एक लाइन सेगमेंट है, किसी ने इसको यहां से बाइसेक्ट किया, तो बच्चों याद रखो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा याद रखो बच्चों, जहां पर भी परपेंडिकुलर बनेगा उसके दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होगा। मेरे साथ रिपीट करो, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसके दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो उन्होंने थोड़ा सा तुम्हें घुमाने की कोशिश की, ट्राइंगल तो अंदर है, अब बच्चे कहेंगे सर ये किस काम के लिए दिया, वो एंगल तो ट्राइंगल के बाहर है, यही सोच रहे होगे ना। तो इस चीज का जवाब मिल गया कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा। बोलो भाई बात समझ में आई? देखो हर चीज का बच्चों पहले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि फिर वो चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। अब ऐसे ही आप बच्चे कह रहे होंगे सर ये एंगल देके क्या हमारे ऊपर एहसान कर दिया, हमारा ट्राइंगल तो ये तो ट्राइंगल से बाहर है। तो ट्राइंगल से बाहर नहीं है, बाहर तो है लेकिन उसके भी एक मायने दिए हुए हैं, उसकी भी एक वजह दी हुई है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई? अब इनको जरा हम मॉडिफाई करते हैं अपनी अलग करदा डायग्राम्स के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये देखो ये लाइन ये वाली ना, तो क्या ये 90 डिग्री हो गया? बिल्कुल हो गया सर। ये वाला भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला, समझ में आ रही है? देखो दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो लाइन है, ये देखो मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर बनता है बच्चों, यहां पर भी 90, वहां पर भी 90। अब इसका परपेंडिकुलर ये बना हुआ है, ये यहां, तो ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? जो समझाना चाह रहा हूं वो फील आना चाहिए, वो फील आना चाहिए, तो ही ये थ्योरम समझ में आएगा। थोड़ी सी कहानी मुश्किल है। नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं। दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज P, दोनों सेम है, ठीक है। दिस इज R, इसको क्या कहते हैं? A कह देते हैं इस पॉइंट को, और
ये भी दोनों का कॉमन है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है ना, तो दोनों का ए हो गया। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर टकरा रहा है बच्चों, ये जहां पर पी है, तो ये पी दोनों के लिए कॉमन है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब हम इससे उन्होंने क्या कहा, यहां पर कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, सवाल में कुछ नहीं गिवन, डायग्राम में गिवन। क्या गिवन है? क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, एंगल Q बराबर है एंगल R के। अभी बताते हैं। मैं यहां लिखता हूं एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, और आगे रीजन लिखता हूं गिवन। भाई डायग्राम के अंदर मुझे दिया हुआ है। अच्छा, क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री। समझ में आ रही? देखो एंगल में जब गोल दायरा बनाते हैं, हर चीज बतानी पड़ती है ताकि मुझे तसल्ली खुद नहीं होती कि जब तक मैं बताता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई कंफ्यूजन रह गई होगी। जब भी एंगल का साइन बच्चों यूं बनता है, इसका मतलब ये एंगल 90 या 180, बाहर 90 नहीं है, 90 के अलावा कुछ है। जब भी आपको ऐसा एंगल का साइन नजर आए तो आप खुद ब खुद समझ जाए, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये 90 डिग्री है। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये लिख दिया कि ये गिवन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमने साबित क्या करना है पता है? हमें साबित ये करना है कि प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल। परपेंडिकुलर क्या था? ये लाइन जिसकी वजह से 90 डिग्री के दो एंगल बन रहे हैं, ये लाइन जिसकी वजह से दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। हमें पता है साबित क्या करना है? हमें साबित ये करना है कि QP ये बराबर होनी चाहिए PR के। ये हमें साबित करना है, अच्छा, हम जो ट्राइंगल यहां ले रहे हैं, हम यहां पर लिख देते हैं ट्राइंगल AQP कॉरस्पॉन्ड, डबल एरो का मतलब कॉरस्पॉन्ड के बराबर है तकरीबन। अभी हम साबित जिनको कर रहे हैं APR के, APR, ठीक है। फिर आगे आप नीचे ये काम इस तरीके से शुरू करेंगे। अच्छा भाई, ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया। आप जरा गौर से सुनो, बाइसेक्टर की बात बता रहे। मुझे ये बताओ बच्चों, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? बोलो भाई, होगा? भाई होगा ना यार। देखो समझो, ये एंगल था, ये ऐसा एंगल था। हमने क्या कहा कि बाइसेक्टर आया। व्हाट इज बाइसेक्टर? अगर मैं तुमसे कहूं ये एंगल 180 से छोटा, 120 डिग्री, भाई ये एंगल 120 डिग्री का है, एक बाइसेक्टर बनाओ। आपने कहा सर बना दिया बाइसेक्टर। मैं तुमसे पूछूं ये कितने का हुआ? सर आप कहेंगे 60। ये कितने का हुआ? 60। क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं। देखो असल में यहां कंफ्यूजन क्यों आ रही है? कंफ्यूजन इसलिए आ रही है कि डायग्राम बनाई दी हुई है। अगर मैं डायग्राम आपको बना के बताता साथ साथ तो शायद ये और आसान होता, लेकिन मैंने दोबारा बना के दिखाई कि ये डायग्राम बनेगी ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बना दें, तो हमने कहा ये लो बन गया परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर बना तो ये 90 का, परपेंडिकुलर बना ये 90 का। अब समझ में आई ये डायग्राम कैसे वजूद में आई? ये ऐसे आई, बना के दिखा दी। अब और क्लियर हुआ होगा। वापस आओ। तो बच्चों मैं इसको कह देता हूं एंगल 1, इसको कह देता हूं एंगल 2। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे बच्चों? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों किसकी वजह से बने हैं? बाइसेक्टर की वजह से बने। और जब भी बाइसेक्टर बाइसेक्ट करेगा वो दोनों एंगल बराबर बनाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीजन? रीजन क्या होगा? व्हाट वुड बी द रीजन? रीजन क्या होना चाहिए भाई? रीजन ये होगा बिकॉज बाइसेक्टर, बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर का नाम लिखोगे। इस लाइन को हमने क्या कहा था? ए ना, ए। बाइसेक्टर कौन है इनका? ए पी। अच्छा ये बाइसेक्टर तो नहीं, यहां पर हम इसको कोई और नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं। ये बाइसेक्टर ए बी है और पॉइंट पी पे हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो बाइसेक्टर का नाम क्या हुआ? ए बी। तो हम लिख देंगे बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर ए बी। भाई बाइसेक्टर ए बी की वजह से एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हुए? बराबर। कुछ मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उस तरीके से नहीं समझा पा रहा, ऐसा है? कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहा हूं, देखो हर एक चीज का रीजन दे रहा हूं और उस चीज का कॉन्सेप्ट देकर
फिर वो चीज़ अप्लाई करा रहा हूँ, डायरेक्ट कराऊंगा मुझे पता है आपसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब आओ, ये क्या है? AP, ये क्या है? AP। क्या बोलने की ज़रूरत है कि AP और AP बराबर होंगे? क्या बताने की ज़रूरत है या खुद पहचान लोगे? अरे भाई ये देखो, ये साइड, ये जो A और P ये तो कॉमन है ना, इस ट्राइंगल की भी ये लाइन AP है, नीचे वाले ट्राइंगल की लाइन भी AP है, तो AP और AP क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड मेजरमेंट AP इज इक्वल टू मेजरमेंट AP। क्या रीजन हुआ? रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल की क्या है? कॉमन, एक जैसी साइड है। भाई दीवार है, एक ही घर, दो घरों के दरमियान की एक दीवार है, तो वो दीवार इस घर की भी है, वही दीवार उस घर की भी है। दीवार तो सेम ही होगी ना, ये थोड़ी कहेगा एक बंदा मेरी दीवार ऊंची अगले की दीवार नीचे। भाई दीवार तो एक ही है। दो कमरों के दरमियान एक जो दीवार है वो इस कमरे की दीवार भी है, इस कमरे की दीवार भी है, दोनों की कॉमन दीवार है। बात समझ रहे हो? तो ये भी इनकी कॉमन दीवार है। तो मैं कह सकता हूं ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रेंट है। हाँ भाई, क्या बना? एंगल साइड पोस्टुलेट। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों? ट्राइंगल AQP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल APR। रीजन क्या होगा? एंगल साइड पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट था? अब नंबर में भूल गया हूं। आई थिंक दैट वुड बी फोर्थ, लास्ट वाला था। एंगल साइड, दो एंगल फिर साइड है ना, और तीसरा वाला था दो एंगल के दरमियान में साइड, ऐसे ही था कुछ, याद आ रहा है, मैं भूल गया तो मैं याद दिला दिया। चलो भाई, समझ में आया। कॉन्सेप्ट जरूर रहना क्लियर होना चाहिए, और आपके कमेंट मुझे बताएंगे बच्चों कि आपका इससे रिलेटेड यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो छोटी सी बातें हैं, लंबी कहानियां नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बाय डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है तो ये बातें बहुत इजी हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये जो है ना कयामत है। चले जी, सो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर जो असल में बेसिकली हमने साबित करनी थी वो रह गई थी, वो ये था कि भाई आपने दोनों परपेंडिकुलर साबित करने कि QP और PR बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि PQ और PR जो है ना ये एक दूसरे के बराबर हैं या कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? अगेन आप लिख देंगे एंगल साइड पोस्टुलेट। एंगल साइड पोस्टुलेट का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, 100% बराबर हैं। तो भाई जब 100% बराबर हुए तो इसका ये मतलब हुआ कि ये साइड और ये साइड, जाहिर सी बात है ये भी एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं दोबारा अगले क्वेश्चन की तरफ। So now student we have our problem number 3. Yes, this is question number 3. नौयत चेंज है भैया, नौयत ऐसे चेंज है कि पहले क्वेश्चन से मिलती जुलती डायग्राम नजर आ रही होगी, है ना? तो सर पहले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व भी कर डालेंगे साइड एंगल साइड लगाकर। तो यहाँ पर ऐसे जान नहीं छूटने वाली। यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स को प्रूव नहीं करना है कि वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, भाई आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप मालूम करके बताएं x और y की वैल्यू, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, आओ सबसे पहले तो हम दो ट्राइंगल्स को अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ जुड़वा भाई ऐसे चिपके हुए थे, हमने इनको ज़रा अलग कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो आओ इधर आओ, बात सुनो। सबसे पहले बात सुनो। इन द गिवन फिगर वी हैव ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE इज कॉन्ग्रेंट। अरे भाई हमें प्रूव नहीं करना, उन्होंने खुद प्रूव करके दे दिया कि ट्राइंगल AC और E जो है वो मिड पॉइंट है, दोनों के लिए कॉमन है। ये A है, ये C है, ये B है और ये D है। तो कह रहे हैं ट्राइंगल AC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BDE के। ठीक है, सच दैट मेजरमेंट AC
बराबर है मेजरमेंट BD। भाई जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं, आपको इन चीज़ों को समझना है। भाई हमें प्रूव नहीं करना। वो कह रहे हैं कि मान लो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं, मान लिया। क्या मैं अगर तुमसे कहूँ A और E बराबर है E और D के, मान लोगे? अरे बिल्कुल मान लोगे। जब मान लिया कि ये दो ट्राइंगल एक जैसे हैं तो A और E हो या E और D हो, बराबर होंगे। E और C हो या E और B हो, दोनों बराबर होंगे। क्या A और C और E और D D और B भी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। यही चीज़ उन्होंने बता दी कि AC बराबर है BD, AC बराबर है BD। बात समझ में आ गई? जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इनके तीनों साइड, इनके तीनों एंगल क्या हैं? बराबर है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट ऑन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जहां पर जो चीज मैंने आपको बताई कि तीनों साइड्स तो बराबर हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम आएगा आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं एंगल ए जो है, ये सारी की सारी चीजें हमें गिवन है, उन्होंने हमें तोहफे में रख के दे दी मिठाई की तरह कि बच्चों ये चीज तो गिवन है कि एंगल ए बराबर है 3x + 1 डिग्री और मेजरमेंट एंगल E जो है ये बराबर है 3y - 2 होल डिग्री एंड और मेजरमेंट एंगल B बराबर है x + 35 डिग्री। ठीक है, क्या मालूम करना है बच्चों? x और y की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तवज्जो से आराम से चलेंगे, मज़ा आएगा। भाई मुझे ये बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। भाई दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं ना, जब दोनों ट्राइंगल एक जैसे, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सही है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एक चीज़ मैंने बताई थी वीडियो के स्टार्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, इनके आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। क्या ये शक्ल तुम्हें यहाँ नज़र नहीं आती? अरे भी बिल्कुल आती है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये रहा, ये एंगल और ये एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, दोनों ने बाइसेक्ट किया तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ये भी चीज़ प्रूव हो गई। देखो मज़ा आ रहा है आपको, चीज़ें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा फील आना चाहिए। ठीक है, असल मकसद है बच्चों ज्योमेट्री को चलना है, लेकर चलना है फील के साथ। फील आएगा तो बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगा, रट्टे पे जाओगे तो फिर फंस जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को ज़रा समझो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों को बताई। देखो उन्होंने खुद गिवन है, इस डायग्राम को देखो, ये तो अभी हमने खुद बताई। इस डायग्राम के मुताबिक वो कह रहे हैं कि एंगल A और B ये बराबर हैं। ठीक है, डायग्राम में उन्होंने दिया हुआ है, और AC और BD बराबर है, इस पर कट लगा हुआ है, कॉन्ग्रेंट है, और ये वाला एंगल A और B बराबर है। ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ है, हमने नहीं किया। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल A बराबर है किसके? मेजरमेंट एंगल B के। कीमतें डाल देते हैं। मेजरमेंट एंगल A बच्चों ये रहा, किसके बराबर था? 3x + 1 होल डिग्री बराबर। मेजरमेंट एंगल B किसके बराबर? x + 35 होल डिग्री। डिग्री से डिग्री मारा गया तो 3x + 1 बराबर x + 35। बात समझ में आ रही है? उन्हीं की दी हुई चीज़ को हथियार बनाकर यूज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं चलाया फिलहाल, आगे चलाना पड़ेगा। ये प्लस का x है, यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का x। ये प्लस का 1 है, प्लस का 35 ऐसे ही रहा, प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1, कुछ नहीं है तो 1 है। 3x में से एक x चला गया बच्चों, 2x। 35 में से एक चला गया 34, 2 इधर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, 2 1 जा 2 7 जा 14। तो x क्या आया बच्चों? 17। x क्या आया? 17। क्लियर है? मज़ा आया?
सर बातों में आप तो समझा रहे थे और x की वैल्यू निकाल के x है, ये लफ्ज़ ना यूज़ किए करें सर। बहरहाल चलो भाई, हमारे पास x की जो वैल्यू है वी हैव कंक्लूडेड, हमने इसको कंक्लूड किया, इसको कैलकुलेट किया। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ज्योमेट्री है, फुल मज़े लेके चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सुकून से चलना है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद ये आपने क्लास 6-7 में ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, है ना सर? याद नहीं रहता, पढ़ते तो हम सब हैं, याद नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ पढ़ी होगी, चलो वहाँ आगे बढ़ाते हैं, डायग्राम बुझाए ना करते हैं, काम आएगी। मैं अगर तुमसे कहूँ व्हाट इज़ ट्राइंगल, व्हाट इज़ ट्राइंगल, आप कहेंगे सर कुछ ऐसी शक्ल जो नज़र आती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सर, 3 किनारों वाली शक्ल को हम ट्राइंगल कहते हैं। किसी दूसरे बच्चे ने कहा सर ऐसी शक्ल जिसके तीनों किनारे एक जैसे हों उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। फिर दूसरे ने कहा नहीं सर ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइड बराबर हों, वेरी 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 डिफरेंट हमारे पास जो है वो चीज़ें आई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट ट्राइंगल इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सर क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश बात ना किया करें, उर्दू भाषा में बात किया करें। भाई ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कितने एंगल बने? 3। इस एंगल को मैं कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B, इसको C कह देता हूँ। याद रखो ट्राइंगल के जब भी तीनों एंगल्स को जमा करोगे ये 180 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्राइंगल। ये बात तो ठीक है, ट्राइंगल के 3 किनारे होने चाहिए, 3 किनारों वाली शक्ल को हम ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ट्राइंगल का, वो ये है कि ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसके तीनों किनारों को जब जमा करें वो 180 हो जाए। अब हो सकता है कि 2 60-60 के हों, 120, तीसरा भी 60 का हो गया। हो सकता है कि 2 50-50 के हों, 100, और तीसरा कितने का होगा? खुद ब खुद 80 का हो जाएगा, तभी तो वो ट्राइंगल बनेगा। हो गया 180। बात समझ में आ रही है? ये मत समझना, मैंने ये नहीं कहा कि तीनों बराबर होने चाहिए, ऐसा मैंने नहीं कहा। भाई अगर मेरे पास ये भी तो ट्राइंगल है, क्या इसके तीनों किनारे बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ज़ाहिर सी बात है। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हो सकता है ये 45 का हो, ये भी 45 का हो, तो हो गया 180। बोलो भाई, हो गए? समझ में आ रही है बात? तो तीनों साइड का बराबर होना ज़रूरी नहीं, इस चीज़ को समझो। तीनों साइड का सम, तीनों को जब हम जमा करें तो वो 180 के बराबर आना चाहिए। सर ये कहानी क्यों इतनी लंबी कर रहे हैं? कहानी सर इसलिए लंबी हम कर रहे हैं क्योंकि जो हमें y की वैल्यू चाहिए उसके लिए यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी है? आओ भाई देखो, अब मेरे पास ये ट्राइंगल है, ज़रा गौर से देखना। ट्राइंगल A की कीमत मुझे दी हुई है, ठीक है, ये रही। ट्राइंगल एंगल E जो है बच्चों इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे एंगल C की वैल्यू गिवन नहीं है। मुझे ये बताओ, मैंने शुरू में बताया था कि B और C बराबर होंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने तो शुरू में ही बता दिया था कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर। तो क्या बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि एंगल C बराबर है मेजरमेंट एंगल B के? बोलो भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल है यार, इसमें कोई पूछने की, समझने की, सोचने की बात ही नहीं है। जब हमने 2 ट्राइंगल को बराबर कर दिया तो ये बराबर और ये भी बराबर। सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखो इस चीज़ पे फोकस करो, मैं इस चीज़ पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें C नहीं दिया हुआ, ठीक है। A और E तो है हमारे पास, हमें C नहीं दिया हुआ, तो C को हमने मान लिया B के बराबर, और माना नहीं, ये हमने प्रूव किया हुआ है क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल की, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसका पहला एंगल कौन सा है? मेजरमेंट एंगल A जमा, दूसरा क्या है? E, मेजरमेंट एंगल E जमा, तीसरा क्या है? मेजरमेंट एंगल C। तीनों को जमा करेंगे क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। क्लियर हुई बात? चलो अब वापस आओ। मेजरमेंट एंगल A, हाँ भाई, किसके बराबर है? 3x + 1, ठीक है, प्लस मेजरमेंट एंगल E बच्चों किसके बराबर है? 3y - 2। क्लियर? प्लस मेजरमेंट एंगल C बराबर है B के, तो B की कीमत हमें दी हुई है। B की कीमत क्या है? x प्लस, बोलो भाई, x + 35 विच इज इक्वल टू 180। बात समझ में आई? फील आया?
ये इतनी लंबी कहानी सुनाई इसलिए सुनाई। ए की जगह पर ए की वैल्यू, ई की जगह पर ई, सी की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सी बराबर बी के है, तो हमने सी की जगह बी की वैल्यू डाल दी, बात तो एक ही है। क्लियर हुई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें क्या चाहिए? हमें वाई चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि होल डिग्री भी लगा हुआ है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हों, सर ये इस तरीके से होल डिग्री लगा हुआ है, तो बच्चों हम सब में से होल डिग्री जो है ना वो कॉमन ले लेंगे, और होल डिग्री से डिग्री 180 वाला डिग्री जो है वो सबसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए फिर सबके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, x तो हमने निकाला हुआ है, x की वैल्यू पुट कर दो 3, x की जगह पर 17 प्लस 1 प्लस 3y माइनस 2 प्लस x की जगह पर 17 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 20 40 60, 60 में से 3 6 9 कम कर दिए तो 51। ठीक है, 17 3 ज़ा 51 प्लस 1 प्लस 3y माइनस 2, 17 और 35 को जमा कर दें, 45 50 52 52 इज इक्वल टू 180। क्लियर हुई बात? 51 और 1 कितने हुए? 52, ये दोनों मिलके क्या हुए? 52। 52 में 52 ऐड किए, 50 और 50 100, और 102 104 104 माइनस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 180। समझ में आ रही है बात? कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, 104 में से 2 चले गए, 102। ठीक है, प्लस का 3y बराबर 180। अब ये प्लस का 102 है, वहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 102 हो जाएगा। 180 में से 102 चले गए, 100 में से 100 चला गया, 80 बचा, 2 और चले गए, 78 बचा, तो 3y बराबर 78 के। क्लियर है? मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। 78, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18, y क्या आ गया? 26। y क्या आ गया? 26। मज़ा आया? ईमानदारी से बताना है, मज़ा आया? फील आया? अभी तक शायद आपको किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया होगा बच्चों। हर क्वेश्चन की डेप्थ में जा रही, ज्योमेट्री देखो बेसिक है, इसको छलांग लगाकर अगले चैप्टर में मत जाना, ये समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, आगे भी ब्लैंक घूमते रहोगे। तो लिहाजा सुकून से चलना है, तरतीब से चलना है, कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो तैयार हैं फिर आखिरी क्वेश्चन के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन फिगर। दोबारा यहाँ पर आपने 2 फिगर्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं करना है, उन्होंने प्रूव करके दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने एंगल की जगह पर साइड दे दी है। मेजरमेंट DE इज इक्वल टू 6x प्लस 1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट EF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट RQ इज इक्वल टू 5y माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेजरमेंट PQ भी दिया हुआ है 10x माइनस 19 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है? x और y। x सर ये नहीं लिया करें सर, ये नाम ना लिखे सर, दिल दुखता है। चलो वापस आ जाओ। हाँ, क्या किया? हमारी बुक वाले बड़े शरीफ हैं, क्वेश्चन घुमाने के लिए उन्होंने ट्रायंगल ही घुमा डाला है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, एक ट्रायंगल सीधा रखते हैं, दूसरा पलट देते हैं, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको क्या पता, हमारे बच्चे तो शपाटर, उनको सब पता है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने ट्रायंगल को सीधा करना है। ठीक है, जोर लगाना है, बेचारा उल्टा हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, अब हम उसको सीधा करेंगे। हम अपनी मर्जी का ट्रायंगल बनाएंगे भाई, हमारी मर्जी, हमने प्रूफ करना है, हम अपनी मर्जी का ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा वाला भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ। अभी कंफ्यूज नहीं होना, सर ये क्या कर दिया सर आपने, हम तो साइड भूल जाएंगे। सर साइड मिक्स हो जाए, क्यों मिक्स हो जाएंगे? सबर रखो। देखो
एफ एंड डी, सही। डबल कट, ये वही कट है आजकल जो तुम पलकों पे लगवा रहे हो, मत लगवाया करो बच्चों, मत लगवाया करो। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान बात है यार। ये 90 डिग्री का एंगल है, कहाँ बन रहा है 90 का, ये बन रहा है यार, ये रहा, खत्म हो गई बात। 90 के सामने डबल कट था ना, तो 90 के सामने डबल कट, 90 वाली लाइन के ऊपर ट्रिपल कट था, लग गया ट्रिपल कट। जहां एंगल बन रहा है उस बेस के ऊपर सिंगल कट, हो गया ट्रायंगल सीधा। बोलो। और एक और तरीका, भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों एक ही जैसे होंगे ना भैया, दिमाग चलाया करो मेरे स्टूडेंट्स हो, शर्मिंदा ना किया करो। तो ये और ये एक जैसे होंगे ना यार, तो ठीक है, बस घुमा दिया उसको बिला वजह, इसको मैं उल्टा करके बना दूं, है तो मैं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम घूमने नहीं देंगे। तो हमने ट्रायंगल सीधा जब कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके और ये वाला इसके बराबर, तो दिमाग ज़्यादा लगाने की, इधर टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी इस डायग्राम को फॉलो करके आपको इसको सही करवाया, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको खुद दे दिया भाई दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो परेशानी की बात नहीं है। ये तो हो गई बात, ट्रायंगल हमने बना लिए, मर्जी के। अब सर सवाल भी तो आप करवाए ना, सॉल्व करवाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है भैया, उन्होंने दिया हुआ है हमें EF RQ। अच्छा इसके नाम हम लिख लेते हैं। जहाँ 90 का बन रहा था ये R था, ये ख़त्म हो रहा था ये Q था, और जहाँ ये जा रहा था इसके साथ ये P था, ठीक है। तो ये PQR कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, DEF PQR, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। आ जाओ EF और RQ, देखो आप जरा समझो 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 समझो। ये EF और ये QR या RQ एक ही बात है, हम QR बोलते हैं तरतीब से। EF और QR ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तीन कट का ये मतलब है, ये वाली कॉन्ग्रेंट है इसके, तो मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट EF बराबर है मेजरमेंट QR या RQ व्हाटएवर, बराबर है, मान लिया। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट EF कितना दिया भैया 8, QR कितना दिया, RQ बोलो या QR बोलो, बात एक ही है, कितना दिया बोलो 5y माइनस 7, क्लियर। माइनस का 7 यहाँ ले आओ, हो गया प्लस का 7 इज इक्वल टू 5y, सीधा करके लिख लें 5y बराबर है 8 और 7 15, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड। मज़ा आया, समझ में आया, y कितना आया 3 आया, बोलो भाई मज़ा आया है, मज़ा आया, क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट आया। ट्रायंगल को अपनी मर्जी का बनाओ बच्चों, ट्रायंगल जब अपनी मर्जी का बनाओगे, अपनी मर्जी से मुराद ये है कि ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसको आप खुद पढ़ सकें। आप क्वेश्चन को फॉलो मत करो यार, ये तो उन्होंने दिया है ना, तो थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करो। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, या तो इसको इस जैसा कर दो या इसको इस जैसा कर दो। अब जब ये हो गया तो कहानी बहुत आसान हो गई। अब यहाँ पर तुम देखते रहते हैं सर ये ट्रिपल लाइन इधर आ रहा है, सर ये क्या क्या चल रहा है, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। यही चीज़ आपने ज्योमेट्री में सीखनी है, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं हमें अपनी आसानी को देखकर हम खुद चेंज करते हैं और खुद सॉल्व भी करते हैं। ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, और देखते हैं और क्या बराबर है, क्या दिया इन्होंने PQ दिया है, PQ दिया साला, PQ ये रहा डबल कट है, और DE दिया है, DE डबल कट बराबर है, बोलो भाई बराबर है, मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, मान सकते हैं कि मेजरमेंट DE बराबर है मेजरमेंट PQ, बोलो भाई डबल कट बराबर, समझ में आ रही है बात। चलो भाई, तो मेजरमेंट DE कितना दिया 6x प्लस 1 दिया, ठीक है, और PQ कितना दिया, ये रहा PQ 10x माइनस 19, क्लियर हुई बात। चलो प्लस का 1 वहाँ ले जाओ, 10 इधर ले आओ, प्लस का 10 यहाँ आकर माइनस का 10, क्लियर, माइनस 19 वहाँ पहले से है, प्लस का 1 वहाँ जाकर माइनस का 1, आगे बढ़े। 10 में से 6 चले गए 4, 10 बड़ा है तो माइनस का 4, क्लियर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 19 और 1 20, माइनस से माइनस मर गया, 4 इधर मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, x की वैल्यू आ गई 5, सर बड़ी सस्ती है। सो वी हैव कंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एनी क्वेश्चन, मज़ा आया, फील आया, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, बहुत मेहनत
बहुत ही वर्क के बाद जो है ये वीडियोस ये लेक्चर्स आप तक पहुंचते हैं। इनको शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक ज़रूर ड्रॉप किया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चले कि हमारी इस मेहनत से कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही, हम बिला वजह यहाँ चीखे जा रहे हैं। तो बाकी शुगल मेला चलता रहता है साथ साथ, ताकि आप बोर ना हो। तो इस चीज़ को बर्दाश्त किया करें, यह आपके ही लिए होता है ताकि आप बोर ना हो। मैथमेटिक्स ऑलरेडी काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट है, तो हमने इसको काफ़ी जो है वो समझा दिया है, चीज़ों को क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जब तक के लिए पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।